बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। उसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है। पहली 3 एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो गई थी। एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का बोला गया है और तरीकाकार जो इस्तेमाल किया जाएगा वो फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करना है। 3 रकमें हमारे पास दी गई हैं। ये पहले सवाल में ना ये 2 फार्मूले आएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओपन होते हैं तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस के ही रहते हैं। अगर प्लस वाला फार्मूला है तो 2ab के साथ प्लस आ जाता है। अगर माइनस वाला फार्मूला है तो 2ab के साथ माइनस आ जाता है। इतना कोई फर्क होता है। सोल्व करते हैं। पहली रकम x के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। एंड वाली रकम 16, इसको मैं पहले सोल्व करता हूँ। इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 16 4 4 का 16 होता है। तो 16 के पेयर जो थे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो 4 का स्क्वायर बनता है। अगर एक वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हो तो उसके ऊपर उसकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में आती है। ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ए भी मिल गया और बी भी। दरमियान में 2ab आएगा, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ये कैसे पता चलेगा? जो दरमियान वाली रेखा में अगर वहां पर माइनस का साइन है तो वो -2ab है। अगर वहां पर प्लस का साइन है तो +2ab। सिंपल सी बात है। -2 ए हमारे पास पहली रकम का जो स्क्वायर था ना, वो स्क्वायर के नीचे वाली रकम हमारी ए है और एंड वाली रकम के ऊपर जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के नीचे वाली रकम हमारे पास बी है। तो -2ab आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन हुआ है इस फॉर्म में। अगर हम इसे क्लोज करना चाहें इस फॉर्म में तो वो भी कर सकते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पर a और b की जगह पर हमारे पास x और 4 आ गया, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। जब अब इतना काम आपने कर लेना है तो हमारा जो काम है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन तो हमने की, इसके फैक्टर भी बनाए। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका। स्क्वायर रूट ले लेंगे, हेडिंग देकर टेक स्क्वायर रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो जो बाकी रकम बचेगी वैसी की वैसी लिखेंगे, लेकिन एक नई चीज ऐड करेंगे। ये आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, स्क्वायर रूट से जब भी कोई रकम बाहर आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों हालतों में आती है। 49 जैसे एक हमारे पास स्क्वायर वाली रकम है तो उसकी एग्जांपल भी यहाँ पर नोट करवाए। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 9x² प्लस 12x प्लस 4। इस सवाल में सिंपल ट्रिक होगी कि पहली रकम और एंड वाली रकम वो लाजमी किसी ना किसी रकम का स्क्वायर होगी। जैसे 9x², x के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। +2 फार्मूले का आएगा क्योंकि 12 के साथ प्लस है। अब हमें a चाहिए था, पहली रकम के ऊपर जो स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे a ही तो है, a की जगह पर वो लिख देंगे। अब b हमें चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ तीसरी रकम पहले सोल्व करें ताकि वो आपको b पहले ही मिल जाए। 4 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो स्क्वायर के नीचे वाली रकम b है, तो अब ये हमारे पास b की जगह पर आ गया। फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करते हैं। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर आ जाने के बाद अगला काम स्क्वायर रूट लेना है ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो और जो रकम आए वो प्लस और माइनस दोनों हालतों में लिखी जाएगी। ये रूल है मैथ का। अब तीसरे सवाल की तरफ देखें, आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं इसको। पहली रकम 36, a के ऊपर स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर होता है तो 36a² को हम 6a का होल स्क्वायर कह देते हैं। अब चलते हैं तीसरी रकम की तरफ। 49, तो ये हम ऑलरेडी इसकी एग्जांपल कर चुके हैं। 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 का 49 होता है ना, तो हम 49 की जगह पर 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। दरमियान में आप +2 फार्मूले का आएगा क्योंकि दरमियान वाली रकम के साथ प्लस है। a की जगह पर 6 है और b की जगह पर 7 पुट करेंगे। अब फार्मूले को क्लोज कर देते हैं। 6a + 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आते ही आपने स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट से कैंसिल और जो रकम बाहर आएगी वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लिखी जाएगी।
4 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 64y² माइनस 32y प्लस 4। पहली रकम 8y का होल स्क्वायर, एंड वाली रकम 2 का स्क्वायर। तो a और b दोनों हमारे पास मिल गए। दरमियान वाली रकम के साथ माइनस है तो -2 फार्मूला लगाओ। a की जगह पर 8y, b की जगह पर 2, फार्मूला क्लोज करें। 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आते ही स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर दें। स्क्वायर रूट से बाहर रकम जो आएगी वो प्लस और माइनस दोनों हाथों में आएगी। ये भी सॉल्व। पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। 200t² माइनस 120t प्लस 18। पहले चार तो बिल्कुल सेम थे, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। 200 किसी रकम का स्क्वायर नहीं है, ना ही एंड वाली रकम 18 का स्क्वायर। फार्मूले में हमें पहली रकम a², उसके ऊपर स्क्वायर ही चाहिए ना। एंड वाली b है, उसके ऊपर भी स्क्वायर ही चाहिए। a² प्लस b² चाहिए ना। तो ये a² भी नहीं बन रहा और ये b² नहीं बन रहा, तो कोई मुश्किल नहीं। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, तीनों रकमों में 2 कॉमन लिया जा सकता है। मैथ का रूल है, हम कॉमन ले लेते हैं। 200t² में से 100t² रह जाएगा, क्योंकि 2 1 का 2, 0 इसके साथ रख जाएंगे। 200t²। माइनस 120t की जगह पर -60t रह जाएगा और प्लस 18 2 के टेबल में 9 पर आता है। तो ये हमारे पास अंदर वाली तीनों रकमें फार्मूला है। 100t² को हम 10t का स्क्वायर कह सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, -60t को -2a भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 60 के साथ माइनस है ना, तो -2 फार्मूले का आएगा। स्क्वायर के नीचे वाली रकम a है, तीसरे वाली जो रकम है उसमें स्क्वायर के नीचे वाली रकम b है, वो दोनों पुट कर दो यहाँ पर। 10t - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर आए स्क्वायर रूट ले लो। अब स्क्वायर ये मैं आपको थोड़ा सा अलग सोल्व करवा दूं। अब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग है और 10t - 3 स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग है। तो 10t - 3 के ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, लेकिन 2 की होल पावर 1 नहीं है। सही है, तो ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर वैसे का वैसे ही लिखा जाए। और जब भी कोई रकम स्क्वायर रूट से बाहर आए वो प्लस और माइनस दोनों में आएगी। आप इस स्क्वायर रूट को शुरू में लगा के आगे भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसका छठा पार्ट देखें, वो भी इसी तरह पांचवें जैसे ही सवाल है हमारे पास। 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो 940 किसी का स्क्वायर है, 990। लेकिन अगर आप इस रकम में से 10 कॉमन ले लें तो जो तीनों रकमें बचेंगी वो फार्मूला बन जाएगा। सोल्व आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद है आप लोगों ने ये 6-7 क्लास में लाजमी किया होगा। 7 क्लास में तो ये सिखाया जाता है। सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा, जो भी वैल्यू, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी गई है उसको डिवाइड के अंदर लिखें। पहला सवाल इस तरह आपको लिख के सोल्व करवा दूंगा, बाकी ऑलरेडी लिख के उसके ऊपर कमेंट्री कर दूंगा, बस वॉइस ओवर, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने डिवीजन मेथड को किया था, लेकिन उसके लिए 2 से 3 रकमें मौजूद थी, अलग अलग कोमा के बाद सेपरेट सेपरेट रकमें थी। लेकिन इसमें हमारे पास एक ही पूरी पॉलिनोमियल, पूरी एक रकम दे दी गई है। तो इसको सोल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, वही तरीकाकार जो आपने वहां पर पहले पॉइंट में सीखा था। तो पहली रकम होगी, इसको खत्म करना ही आपका मिशन है, काम है आपका। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, अपनी मर्जी से नहीं करवाना। जब भी आपने इस पहली रकम को सोल्व करना है, सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये जो नंबर होगा ना, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है 4। इसको सोल्व करने का एक मेथड ये है, जैसे अब 1 का टेबल पढ़े तो वो 1 तक ही पढ़ना है, सिर्फ 1 1 का 1। अब 1 का टेबल आप 2 तक नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने 2 का टेबल पढ़ना है तो वो पढ़ना भी 2 तक ही है, 2 2 का 4। 3 का टेबल अगर उसके बाद आता है तो 3 का टेबल 3 तक ही पढ़ सकते हैं। आप इसमें सीक्वेंस चेक कर सकते हैं कि जिस टेबल की बात की जाए वो उतने तक ही पढ़ा जा सकता है। 1 के टेबल की बात करेंगे तो वो 1 तक,
टू के टेबल की बात करेंगे तो वो 2 तक, ऐसा नहीं है कि हम 2 1 का 2 पढ़ सके, 2 4 का 8 पढ़ सके, हमें वो टेबल उतने तक ही पढ़ना है। तो अगर हम ये पहली रकम देखें तो वो 4x4 है। इसी तरह 1 से लेकर 9 तक आपको टेबल रेंज में रहने चाहिए, 10 तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली रकम हमारे पास 4x4 है। अगर हम इस डिजिट को देखें तो 4 है। हमने इसको अगर खत्म करना है तो हम या तो 1 1 का 1 पढ़ सकते हैं, या 2 2 का 4 पढ़ सकते हैं, या 3 3 का 9। अब 1 1 का 1 करेंगे तो वो 4 से छोटा है, खत्म नहीं कर पाएगा। 2 2 का 4 पढ़े तो वो 4 के 4 बराबर आता है, इसमें से 4 कैंसिल हो सकता है। हम 3 3 का 9 नहीं पढ़ सकते क्योंकि 4 से बड़ा हो जाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये इसका सीक्वेंस होता है टेबल पढ़ने का, किस तरह पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हमें समझ आई, हमने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन खाली यहाँ पर 4 को खत्म तो नहीं करवाना ना, x4 को भी खत्म करवाना है। तो x4 तभी खत्म होगा अगर x2 मल्टीप्लाई करेगा x2 से। x2 अगर मल्टीप्लाई करेगा ना x2 से, तो अगर बेस दोनों की x है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 2 4। बच्चे इसको समझते हैं कि ये भी टेबल पढ़ा है 2 2 4, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बेसिस सेम आए तो उनकी पावर्स ऐड होती है। 2 + 2 भी 4 ही होता है, जिस तरह 2 2 4 होता है। तो हमें जो पेयर मिलेगा ना, उस पेयर को लिख देंगे 2x² और यही 2x² ऊपर भी लिख देंगे, मतलब 2 2 4 x2 into x2 x4। ये हमारे पास पहला स्टेप होगा। और आपको डिवाइड का रूल पता है, अलजबरे में जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस करते हैं, तो जो माइनस वाली रकम नीचे होती है उसका साइन बदल जाता है। अगर ये +4 था तो -4 हो जाएगा, ये कट जाएगी जी। तो जो बाकी बचेगा हम उसको लिख लेंगे -20 x³ +37 x² +42x 9। अब इसको मजीद डिवाइड करना है। अब इसके लिए हमने कौन सा नंबर लाना है? पहले तो हमने तरीका सीखा था ना कि टेबल पढ़ते हैं, अगर 2 का टेबल पढ़ना है 2 तक, अगर 4 का टेबल पढ़ना है तो 4 तक। अब यहाँ पर क्या किया जाए? अब यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है कि जिन दो रकमों को मल्टीप्लाई करवाया था ना, उनको ऐड कर दो। 2x² को हमने मल्टीप्लाई करवाया था ना 2x² से, तो अब इन दोनों को ऐड कर दें। तो 2x² + 2x² ये 4x² हो जाते हैं। जैसे 2 खिलौने प्लस 2 खिलौने, तो वो टोटल 4 खिलौने हो गए। x² सिमिलर टर्म्स है ना, तो अगर ये इनके दरमियान प्लस माइनस आए तो वो सोल्व हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अब हमने यहाँ पर जो पहली रकम होगी वो 4x² लिख लेंगे। अब क्या करना है जी? -28x³ है। अब हमें 4x² को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है कि वो हमारे पास -28x³ ले आए। अब यहाँ पर ये रूल खत्म हो जाता है कि 4 को 4 से करना है, 3 को 3 से, वो पहली रकम के लिए रूल होता है। अब हमें नजर आ रहा है कि 4 के टेबल में 28 7 पर आ रहा है। और एक ये बात याद रखें कि जो ऊपर वाली रकम के साथ साइन हो, आपने जिस रकम से मल्टीप्लाई करवाना उसका भी वही साइन होना चाहिए। 4x4 के साथ कोई साइन नहीं था तो मतलब प्लस था, तो हमने जिससे मल्टीप्लाई करवाया वो रकम भी प्लस थी। अब 28 के साथ देखा जाए तो माइनस है, तो हम जिस रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी माइनस होगी। 4x² को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसा ही है जी। तो 4x² जब -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो -28 x³ आ जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³, तो x³ लाने के लिए हमें 7 के साथ x लगाना पड़ेगा। अब इसमें एक रूल है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, अब वो इसमें क्या हो जाना है? ऐड हो जाना है। 4x² - 7x। तो अब जाहिर सी बात है, फिर ये पूरी रकम अगर 4x² - 7x है, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया -7x से, तो फिर -7x अकेले 4x² से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये -7 से भी मल्टीप्लाई करेगा। माइनस माइनस प्लस, 7 7 का 49 x into x x² आ जाएगा। तो प्लस
49x² आ जाएगा। ये मैं आपके लिए समझाने के लिए ही बनाया था, इसको मिटा देता हूं। तो वही दोबारा रूल, नीचे वाली रकमों के साइन चेंज कर देंगे। सिंपल, अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो। तो -28x³ प्लस 28x³ से कैंसिल हो जाएगा। 37x² में से अगर हम 49x² निकालें तो बड़ी रकम 49x² है, तो 49 के साथ तो साइन है ना माइनस का, तो नीचे वाली रकम वही बचेगी। 49 में से 37 निकल जाए तो माइनस का 12 बचेगा, और ये रकम है x² वाली। बाकी रकमें वैसे ही लिख देंगे, 42x प्लस 9। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब 4x² माइनस 7x ये हमारे पास आ चुका है। अब इसी को ही हमने किसी से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हमारे पास -12x² खत्म हो जाए। सही है, तो हम 4x², यहाँ पर भी x² वाली सिंगुलर टर्म दी है, तो सिर्फ 4 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो -3 फिर यहाँ पर भी लगा देना, तो -3 इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करें। माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 4 का 12x², माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 7 3 का ये एक और चीज जो हमने यहाँ पर ऐड करनी है, ये 4x² माइनस 7x यहाँ पर है। एक स्टेप आगे चले जाते हैं। 4x² माइनस 7x है, तो जिस 7x से मल्टीप्लाई करवाया था ना, वो -7x हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए x² वाली रकम तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि जिससे ऐड होना है वो प्लस ये माइनस वाली है, -7x प्लस माइनस -7x हो जाएगा। 4x² -7 एंड -7 -14x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाली रकम लिखी जाएगी 4x² -14x। अब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो -3 साथ में लिख दिया जाएगा। मिटा देता हूं। उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, 4x³ को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -12x² आ गया, तो 4x² है यहाँ पर। 4x² को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -12x² आ गया। अब -3 को -14 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा। ये भी चले अलग आपको करवा देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आपको सवाल की समझ आ जाएगी। हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि -3 के साथ, तो जब -3 4x² से मल्टीप्लाई करेगा तो -12x² आएगा। जब -3 -14x से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 माइनस माइनस प्लस 14 3 का 42x आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 आएगा। तो प्लस 42x और प्लस 9 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। रूल आप लोगों को पहले ही पता है कि नीचे वाली रकमों के साइन बदल देंगे। अगर माइनस वाली है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अच्छा जी, अब ये देखिए ऊपर वाली और नीचे वाली तीनों रकमें सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो साइन का डिफरेंस है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x² -7x -3। अच्छा, ये जिस रकम तक हमने इसको पढ़ा, मल्टीप्लाई का टेबल पढ़ा, वो हमारे पास आंसर आती है। और अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने का बोला गया तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्लस माइनस में होगा। चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। पहले ही मैंने सोल्व कर लिया टाइम बचाने के लिए। दूसरे सवाल में ये हमारे पास पूरी रकम है, इसको डिवाइड के अंदर रखेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाली रकम को देखते हैं। 121x4 है। हमने अगर इसको खत्म करना है तो किसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले तो हमें सिंपल पता है, पहले स्टेप में
1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, मतलब स्क्वायर वाली रकमें मल्टीप्लाई होंगी। और 121 हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 11 का 121 आता है। तो हमारे पास इक्वेशन भी सही रहती है, जो उसने हमें कंडीशन दी थी कि जिस टेबल को पढ़ना है वो उतने तक ही पढ़ना है। अगर हम 11 का टेबल पढ़ रहे हैं तो वो 11 तक ही पढ़ रहे हैं। तो x2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x4 आएगा। पिछले सवाल में भी हमने x4 को खत्म किया था। तो 11 11 का 121, x2 इंटू x2, x4 आ गया। डिवाइड में, अलजबरे में नीचे वाली रकम को माइनस किया जाता है और जो नीचे वाली रकम है उसका साइन बदल दिया जाता है। प्लस वाली रकम की माइनस हो जाएगी, कट जाएगी। ये मैं काट देता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऊपर वाली 4 रकमों में 5 की अगर, तो 5 में से 1 कैंसिल हुई, 4 बाकी बचती, वो 4 वापस लिख देंगे। और जो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया वो दोनों ऐड हो जाएंगे। 11x² प्लस 11x² 22x² हो जाएगा। अब हमने पहली रकम को देखना है जो कि है -198x3। तो 22 का टेबल अगर 9 तक पढ़ा जाए तो 198 आ जाता है। x³ है और हमारे पास बाहर वाली रकम है x²। अगर x को x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ भी आ जाता है जो पहली रकम के साथ है। तो मैं इस रकम को -9x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं पहले बता चुका हूं कि पहली रकम के साथ जो साइन हो आपने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना उसके साथ भी वही साइन लगा देना। तो 198 के साथ -7, तो 22x² को भी -9x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, सोल्व कर सकते हैं, -198x³ आ जाएगा। फिर वही काम कि जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है वो उस रकम में ऐड हो जाएगा। तो 22x² के साथ अब -9x भी लिखा जाएगा। अच्छा, तो -9x को भी 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आएगा 9 9 का 81, x इंटू n x² और माइनस माइनस प्लस। तो x² वाली रकम को x² वाली रकम के साथ लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया बल्कि। तो ये दोनों रकमें सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो माइनस का 183 और माइनस का 81, ये दोनों माइनस की रकमें हैं तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, ऐड होके बन जाएंगी 264x²। ये वाली जो दो रकमें अनसोल्व थी अभी तक उनको वैसे का वैसे ही लिख लूंगा। और वही काम 22x² उसमें से हमने -9x जब ऐड किया तो -9x प्लस -9x ऐड होकर -18x हो गया। 22x² -18x, ये हमारे पास रकम मौजूद थी। अब हम पहली रकम 264x² को खत्म करना चाहते हैं जिसके साथ माइनस है। तो 264 22 के टेबल में आता है जी 12। पहले बता चुका हूं, पहली रकम के साथ जो साइन होगा वही बाहर वाली रकम के साथ साइन आ जाएगा। 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -264x² आ जाएगा। -18x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -12 से, तो माइनस माइनस प्लस 216x आ जाएगा। अब -12 इसमें ऐड हो जाएगा, उस बाहर वाले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 12 12 का 44। ये तरीका मैं सारा पहले इस सवाल में समझा के आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहले सवाल को अगर अच्छे से समझेंगे तो ये कोई चीज नहीं है। वही काम नीचे वाली रकमों के साइन बदल दो, माइनस वाली प्लस की कर दी, प्लस वाली माइनस और प्लस वाली माइनस। ऊपर और नीचे तीनों रकमें सेम है और साइन ऑपोजिट, तो ये तीनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास बाकी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अच्छा, तो ये जो ऊपर वाली रकम है ये हमारे पास आंसर होगा और स्क्वायर रूट फाइंड करने का बोला गया है तो प्लस माइनस में आंसर लिखा जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। x4 -10x2y प्लस 27x² y² -10xy³ प्लस y4। अगर आप इनको भी काउंट करें तो टोटल 1 2 3 4 5 5 रकमें बनती हैं और ये चारों पार्ट में 5 5 रकमें आएंगी।
जब आप पहला पार्ट सोल्व करते हैं तो पहले वाली रकम खत्म हो जाती है, जब आप दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं तो दूसरे वाली खत्म हो जाती है, जब आप तीसरे स्टेप पे आते हैं तो तीनों रकमें खत्म हो जाती है। तरीकेकार सेम है, तो वही तरीकाकार रहेगा जो पहले यूज किया। सबसे पहले वाली रकम को देखें x4 है, तो हमने किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि x4 आए, तो x2 को अगर x2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम वैल्यू भी होनी चाहिए, तो सेम वैल्यू भी है, x2 इंटू x2 x4 बन जाता है। तो एक ही रकम मल्टीप्लाई हुई तो वही आएगी नीचे, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसी लिखी जाएंगी। नीचे वाली रकम का साइन बदलेंगे तो ऊपर वाली और नीचे वाली कट जाएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी, -10x2y और सारी रकम बाकी वैसी की वैसी लिख देते हैं। अब वही काम जो पहले दो सवालों में भी हुआ, जिन रकमों को मल्टीप्लाई करवाया उन दोनों को आपस में ऐड करवाएं, तो 1x² 1x², या खाली अगर x² प्लस x² हो तो वो 2x² हो जाता है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने वाली गलती ना कीजिएगा कि आप इसको x4 लिख दें, वैसे आपका सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा ही है जैसे 1 + 1 2 होता है ना, तो x2 + x2 2x2 हो जाता है। अब पहला नंबर है -10, तो हमें जाहिर सी बात है -5 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने x³ और y भी बनाना है। अगर x³ बनाना चाहते हैं तो 5 के साथ एक x भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहली रकम के साथ एक x² है तो एक x से काम चल जाएगा, लेकिन पहली रकम के साथ y नहीं है तो y खुद से लगाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं पहली रकम पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए। 2x² को -5x से मल्टीप्लाई करवाया -5xy से, तो -10x³ y आ गया। अब -5xy पहले वाली रकम में ऐड भी तो हो जाना है ना, जैसे हमने पहली दो रकमों को ऐड किया था। तो 2x² में जब -5xy ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x² -5xy। ये समझा देता हूं क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। 2x² में ऐड करना है हमने जिससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया है जी -5xy से, प्लस माइनस -5xy, यही आंसर आएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा जी, अब इस पूरी रकम से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है -5xy। हाँ जी, तो जब हम इस पूरी रकम से -5xy मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 2 10 आएगा, x² इंटू x³ आएगा। यहाँ पर y है नहीं, इसके पास है तो ये आ जाएगा कि -10x³y, वही हमने यहाँ पर लिखा। अब इस -5xy को दूसरी रकम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25, x इंटू x² y इंटू y² आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। नीचे वाली रकमों के साइन बदल दें तो ये वाली तो इससे कैंसिल हो जाएगी, काट देता हूँ, ये वाली जो दोनों कैंसिल हुई है। 27x² y² में अगर माइनस कर दिया जाए 25x² y² तो बड़ी वैल्यूज के साथ साइन है प्लस, तो प्लस 2x² y² बचेगा। ये दोनों रकमों के नीचे कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही लिखती जाएगी। अब हमारा काम है 2x² y² को खत्म करना, लेकिन अब तक ये भी याद रखना 5xy और 5xy ऐड होके 10xy हो चुके हैं। अच्छा, अब तीसरी रकम हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगी वो y² होगी, क्योंकि हमने 2x² y² बनाना है। तो पहली रकम में 2x² है, सिर्फ y² नहीं है, तो उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको भी अलग आपको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ कंफ्यूजन के बगैर। -10xy प्लस y² को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है जी y² के साथ, तो 2x² मल्टीप्लाई करेगा y² से, तो 2x² y² माइनस प्लस माइनस 10, x जैसी उसमें कोई रकम ही नहीं, y जैसी है y1 इंटू y2, तो ये हमारे पास बन जाता है जी, पावर ऐड होती है y3 प्लस y2 इंटू y2, तो ये बन जाएगा y4। तो यही तीनों रकमें जो आंसर में आई वो मैंने नीचे लिख दी। ऊपर वाली और नीचे रकमें सेम हो गई, साइन बदलेंगे तो साइन ऑपोजिट हो गए, तो ऊपर वाली सारी रकमें नीचे वाली से कैंसिल हो जाती है।
बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो ये जो ऊपर हमारे पास रकम लिखी हुई है यही आंसर बन जाता है और इसके साथ हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। चौथा पार्ट भी मेरा करने का इरादा तो था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद करें। अगर सारे सवाल हम करवा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं सोल्व करवा दूंगा। अब मिलते हैं इसके अगले सवालों में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।